नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर की, जो कि आपके लिए डीयूटी में हेल्पफुल होने वाले हैं। वो टेस्ट पेपर आपको कैसे देने हैं, कहाँ देने हैं और उसका क्या बेनिफिट है वो अपन देखेंगे, और कैसे आप अपना पूरा सिलेबस है वो रिवाइज कर सकते हो। अभी जैसे आपको पता होगा कि आपके पास 5 दिन है पेपर के, क्योंकि 21 तारीख को आपको पेपर होना है और आज 15 5 दिन है। तो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर एंड प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, ताकि आप डीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक कर पाए। तो इसमें कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान लो अभी मैं मान के चलता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है और एकदम से उनका सही कार्यक्रम भी बैठ रहा है, और थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनको डर लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ ऐसे जिन्होंने पढ़ाई तो करी है पर उनको अभी लग नहीं रहा कि उनकी पढ़ाई हुई भी है क्या, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करे। तो उन लोगों के लिए भी ये टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट है और इन लोगों के लिए भी वो टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट है। वो फ्री में आप कैसे दे सकते हैं और क्या सिस्टम होगा वो बता दूंगा मैं आपको। बट मेरा ये बोलना है आप सभी को, अभी 5 दिन है तो आपने जो पढ़ा है उसका रिविजन तो आप करो ही करो। उसके अलावा जो डीयूईटी के जो पेपर हो रखे हैं पुराने, उसमें 2020 वाला पेपर और 2021 वाला पेपर है। इन दोनों पेपर का आपको हर एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा था और कहाँ से आया था। और इसके अलावा जो डीयूटी जो एनटी की वेबसाइट है वहां पे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तो वो मॉक टेस्ट आप डीयूटी वाले तो पुराने पेपर दे रखे हैं उसमें 2018 से लेके 21 तक के, बट वो पेपर आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उन पेपर के साथ क्या हो रहा है कि वो पेपर जैसे अपन ओपन करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन स्क्रीन पे ओपन नहीं होता है, क्वेश्चन दिखाई नहीं देते, शो ही नहीं होते, विजिबल ही नहीं है क्वेश्चन। तो थोड़ी दिक्कत है। और अभी अपन बात करेंगे तो वो मैं बता दूं आपको, 2018 से लेके और 2019 के 2 पेपर डाल रखे हैं उन्होंने, जेएनयू के पेपर डाल रखे हैं। तो आप वो दे दें, उसको कैसे देना है वो मैं आपको बता दूंगा। बट इन पेपर देने का बेनिफिट्स क्या है वो ये आप एक बार ऐसे देख के सोच के देखें। कभी जो 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन था, वो जेएनयू के पेपर में था और वो डीयू के पेपर में भी था, सेम कॉन्सेप्ट था। एक पेपर 2000 एक क्वेश्चन 2019 में जेएनयू के पेपर में पूछा गया था, वही क्वेश्चन 2020 में डीयू के पेपर में पूछा जा रखा है। सेम कॉन्सेप्ट, एक सीक्वेंस दे रखी है एक्सएन और माइनस एक्सएन प्लस वन विच इज लेस देन इक्वल टू सी, और सी इंटू सम एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू टाइप का, और सी की वैल्यू यहाँ पे वो सी है वो बिलोंग्स टू 0 से 1, यानी एक इसके बीच में या एक से छोटा नंबर है। तो इस टाइप की सीक्वेंस थी, उसको जो कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस होती है, वो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया और वो क्वेश्चन मैंने सोल्व करा रखा है, दोनों पेपर में सोल्व करा है, पर कॉन्सेप्ट क्या रिपीट हो रहा है। तो अभी आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं भी है, फिर भी आपको क्या करना है, ये दोनों पेपर देने। बट प्रॉब्लम ये कि ये दोनों पेपर है वो 3-3 घंटे के, तो आपको 3-3 घंटे के नहीं देने, मैं बता दूंगा आपको कैसे देने हैं। तो ये तो बेनिफिट हुआ कि कुछ कॉन्सेप्ट है वो रिपीट भी हो सकते हैं, इनफैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। और जेएनयू के पेपर का जो लेवल था 2018-19 में, वो पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। तो अगर इनफैक्ट किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि डीओ पेपर पीछे के पेपर से टफ आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, तो वो इसके लिए भी तैयार रहें। और इसको लेकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको एक एज ए एग्जाम से फेमिलियर होना है, क्योंकि उसमें जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो सेम एज एनटीए पेपर आता है वैसे के वैसे ही सीन रहता है। तो आप थोड़ा सा फेमिलियर भी हो जाओगे एग्जाम के डर से, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। और इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे ही जेएनयू का पूरा पेपर सॉल्यूशन है। आप देखेंगे 2018 और 2019 दोनों में लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बार 26 थे, एक बार 24 थे। तो 49 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बाकी किसी भी चैनल पे आपको कहीं पे भी पूरा सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट को सीख भी सकते हैं, और आपको कुछ चीजें जो मान लो आपकी स्किप हो गई, आप एक बात सोच के देखिए कि 5 पेपर आप डीयू के पुराने करते हो सपोज दैट, और 2 पेपर ये करते हो, 50 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, 250 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, लगभग 300 क्वेश्चन हो गए। और उसमें से चलो ऐसे मान लेता हूँ कि मैं 100 कॉन्सेप्ट रिपीट हो गए, तो 200 कॉन्सेप्ट और बच गए। तो ऐसे ही करके आप रीएनालिसिस में देख सकते हो, हर कॉन्सेप्ट में देखते हो, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के तो सारे कवर हो गए, बचा ही क्या भाई। कोई एक बुक से रीएनालिसिस की मैं बात करता हूँ सपोज दैट, इस रीएनालिसिस से जैसे हर बार 20 क्वेश्चन अपन मानते हैं, तो 100 क्वेश्चन तो यहाँ पे, और इन दोनों में 50 में से लगभग 30 क्वेश्चन, टोटल 130 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट किसी को बनाने होते हैं। तो एक सब्जेक्ट में 130 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही तो वो देखेगा। अपन मानते हैं कि 30 रिपीट कर लिए, 100 टॉपिक देख लेगा, तो जो 100 कॉन्सेप्ट है वही तो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको आइडिया भी लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इन पेपर को देना कैसे है, उसके लिए बात ये कि ये आप अपना रिवीजन है वो कंटिन्यू रखें, रिवीजन कंटिन्यू रखें। आपके पास 5 दिन है, तो 5 दिन में एक दिन में एक पेपर जरूर दें आप, 1 पेपर 1 डे, ठीक है। तो इसमें जैसे 2020 वाला पेपर सबसे पहले, 2021 वाला पेपर, जेएनयू का 2019 वाला, 2018 वाला, इसके बाद 4 पेपर तो ये हो गए। बाकी आप डीयू वाले और पेपर भी दे सकते हो। और जिन स्टूडेंट ने एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स के टेस्ट पेपर भी दिए हैं, तो वो भी 3 पेपर है, वो भी देख ले। पर सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले सभी को ये वाला काम है वो 1 नंबर पे रखना है, और जिन्होंने एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स के टेस्ट पेपर दिए हैं उनको 2 नंबर पे, यानी ये पेपर तो उन्होंने दे दिए, बस उनको एनालिसिस करना है। उन्होंने पेपर ये दिए हैं, सोल्व भी करें, हालांकि उनका काम ये होना चाहिए था कि पेपर के तुरंत बाद ही वो पेपर को पूरा सोल्यूशन कर लें। जैसे मैंने 50 + 50 + 25,
यानी कि 125 क्वेश्चन कराएं, वो कोई भी कॉन्सेप्ट इनमें रिपीट नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट अलग हैं, तो 125 के 125 कॉन्सेप्ट हैं ये, तो वही अगर रिपीट कर लेते हैं, ये रिपीट कर लेते हैं, तो उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जिन स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको लग रहा है कि यार तैयारी तो हुई नहीं, तो वो भी ये काम तो कर ही ले, उसके कम से कम 10 क्वेश्चन जैसे मानो कि सीधे देखते करेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन भी रिपीटेशन के साथ अलाउ मिलता है, तो इसके मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन बनने का मतलब 2-3 मिनट बच गए, कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। तो इस प्रकार से ये पेपर है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो मेरा ये बोलना आपको, ताकि एक तो आप डीयू का जो इंटरफेस रहता है वहाँ पे एनटी की तरफ से उससे वाकिफ हो जाएंगे, पेपर पैटर्न से वाकिफ हो जाएंगे, और थोड़ा एग्जाम की फीलिंग आएगी, तो आपको अच्छा भी लगेगा। देना कैसे है इसके लिए मैं आपको देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपको लिखना है nta.ac.in। तो जैसे आप nta.ac.in लिखते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिखाई देगा। इस मॉक टेस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट आ रहा है। अब इसमें अगर आप डीयूटी सिलेक्ट करते हैं, तो अपना मैथमेटिक्स का वो पेपर वो दिखाता नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप डीयूटी सिलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे 2018 और 2019 के पेपर हैं, ठीक है। बट जैसे आप 2018 का मैथ्स वाला पार्ट सिलेक्ट करते हैं, किसी और सब्जेक्ट की हो आप, और आपका पार्ट अगर सिलेक्ट हो रहा है, तो आप पेपर दे सकते हैं। जैसे डीयू एमए एमएससी मैथमेटिक्स की बात करता हूँ मैं, स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, और लॉगिन में यहाँ पे कुछ डालना नहीं, आपको सीधा बस सीधा लॉगिन ही करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन है हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी पूरा एकदम जैसे एग्जाम जैसा फील देता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जरूर देने चाहिए पेपर ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ लग भी नहीं रहा आपका। एक सेकेंड। तो अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये चेक बॉक्स को फिल करना है, और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। दिक्कत यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम किसके साथ है, मैथ्स के साथ प्रॉब्लम है डीयूटी में। अगर आपका कोई सब्जेक्ट और देखो यहाँ पे टाइमर भी लगा है, ऑप्शन भी लगा है, पूरा साइड में जैसे स्क्रीन पे आपको वहाँ पे पेपर में दिखाता है, वैसा वैसा पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्वेश्चन विजिबल ही नहीं, क्वेश्चन लोड ही नहीं हो पा रहा। ये काम किसके साथ हो रहा है, मैथ्स के साथ हो रहा है। पूरा पेपर तो 2 घंटे का ही होना है, सब कुछ ऐसा होना है। तो आप इसको तो स्किप कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप सिलेक्ट करें जेएनयू वाला सिस्टम। आपको क्या करना है, जेएनयू वाले में यहाँ पे मॉक टेस्ट क्लिक करना, और जैसे मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हो सिलेक्ट वाले में जाके यहाँ पे आप जेएनयू सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप जेएनयू सिलेक्ट करते हैं, अब इसमें आपको मैथ्स वाला पेपर मिल जाएगा। अपना पेपर का सब्जेक्ट है वो 237 पे मिलेगा आपको, मैथ्स 237। 2019 का भी है और 2018 का भी है, दोनों दे देने आपको। अब इसमें मैथ्स वाला देखना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स, अब एक इसमें पीएचडी का है और एक इसमें एमएससी का है, तो अपना एमएससी वाला ये वाला है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो स्टार्ट मॉक टेस्ट और लॉगिन, वही इंस्ट्रक्शन आगे सारे सारे इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, ताकि आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि हाँ एग्जाम दे रहे हैं, तो पूरा ऐसे फील रहेगा कि हाँ चलो ठीक है। चेक बॉक्स को फिल करना और प्रोसीड पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे पूरा पेपर शो हो रहा है। अब देखो लेट बी द बेसिस टीबी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब गिवन बाय दिस इज नॉट ए बेसिस। अब ये देखो इसमें सारे सिस्टम दे देंगे। तो अब ये पेपर तो 3 घंटे का है, पर अपने को 3 घंटे नहीं देने यहाँ पे, कि पूरा पेपर वो 3 घंटे का टाइमर यहाँ पे चल रहा है। और टोटल इसमें क्वेश्चन है वो 26 क्वेश्चन, एक में तो एक में 24 है। तो आपको क्या करना है, इस पेपर को 1.5 आवर में देना है। इसके क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के हैं, तो 1.5 आवर आपको लग जाएगा, और 1.5 आवर दे दो, वरना आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि मुझे 1 घंटे में देना है। और इसमें कुछ क्वेश्चन है वो वेक्टर कैलकुलस के हैं, इंटीग्रल कैलकुलस के हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो आपको सिलेबस में नहीं है। तो जैसे वो क्वेश्चन आए तो 24 में से 15 प्लस क्वेश्चन तो इसमें आपको मिलेंगे, 15 के 10 क्वेश्चन तो रियल एनालिसिस के मिलेंगे, 5 लीनियर अलजेब्रा के मिलेंगे, और 5 ही आपको मॉडर्न अलजेब्रा के मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन तो ये हो गए, बाकी 5 क्वेश्चन दूसरे हैं। हो सकता है इनमें 1-2 ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही पार्ट मेन है। तो आप तो इन 20 क्वेश्चन पे फोकस करें, उनको फोकस करते चलो। 20 क्वेश्चन के लिए आप मैं तो मान के चलूंगा कि आपको 1 घंटे का टाइम देना है। 1 घंटा टाइमर सेट कर ले, क्योंकि जैसे इसमें 2 घंटे 3 घंटे से स्टार्ट होगा, तो आप ऐसे मान के चलेंगे आपको 2 घंटे तक ही पेपर देना है। तो उसके बाद आप इसको सबमिट कर देना, और उसके बाद आपका स्कोर भी आ जाएगा। जैसे मान लो अपन 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं, सपोज दैट कि आपको मैं दिखाई देता हूँ पूरा। जैसे मान लो मैंने इसमें ये 2 सिलेक्ट करा, मैं ऐसे रेंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आप सबमिट करते हैं, उसके बाद देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड नॉट करेक्ट मार्क फॉर यू सारे दिखा देगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्क। तो आपको पूरा एकदम एग्जाम की तरह इसमें आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 मार्क्स आए, क्योंकि अपन ने सारे क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट करे थे। तो देखो पूरा सिस्टम दिखा देगा। तो इसी प्रकार से ये देख सकते हैं। और आपको लगता है कि आंसर की में प्रॉब्लम है, तो टोटल 26 के 26 क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे सारे के सारे आपको क्या मिल जाएंगे, सोल्व मिल जाएंगे। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सो इस प्रकार से टेस्ट देने से आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, आपकी तैयारी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 2 पेपर दे रखे उन्होंने, तो दोनों पेपर आप जरूर दें इस प्रकार से, ताकि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। और बाकी जो डीयू वाले पेपर है उनको आप 100% क्या करें,
रिवाइज करें। इसी प्रकार से दोनों पेपर रिवाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस लास्ट टाइम पे आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, साथ में एक एक पेपर देंगे तो आपको रिवीजन भी होगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ अपन ने कुछ पढ़ा है वो अप्लाई कर पा रहे हैं, या ऐसा ऐसा पेपर में पूछा भी जा रहा है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। और इसमें किसी बार कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आप @exponential mathematics 2531 पे भी अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।